हे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 के साइंस के पेपर के बारे में, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए जो है आ सकता है। और यहाँ पर देखिए पूर्णांक जो होगा आपका, जो यहाँ गलत लिखा हुआ है बच्चों, पूर्णांक जो आपका होगा इस बार जो है ये साइंस का, तो वो होता है 100। ठीक है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है। और समय जो आपको मिलेगा वो है 3 घंटे। अब यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि श्रवणेंद्रिय हैं, यानी श्रवण मतलब होता है सुनना, तो सुनने के लिए कौन सी इंद्रिय होती है, तो कान इसका सही विकल्प होगा। चौथा वाला इसका विकल्प बच्चों सही होगा। फिर अगला है इसका बहुविकल्पीय प्रश्न में ही, विटामिन ए की कमी से जो है होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, आँख से संबंधित रोग होता है, आँखों से रिलेटेड रोग होता है, तो रतौंधी इसका सही विकल्प है सेकंड वाला। ग है बच्चों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो सेकंड विकल्प इसका सही होगा। फिर अगला है बच्चों कि गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, तो इसमें सेकंड विकल्प सही होगा, वह बच्चों पूरी तरह से उस बर्तन में ही फैल जाएगी। फिर अंगा है सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है, तो सामाजिक स्वच्छता से ये तात्पर्य हुआ कि हमारे आसपास की स्वच्छता, ये आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता जो है वो क्या है, सब व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा। सामाजिक स्वच्छता जो है वो आसपास की स्वच्छता से रिलेटेड है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए सही गलत का निशान लगाना है आपको। आपके लिए जो है सही के आगे सही और गलत के आगे गलत निशान लगाना है। 5 जो है काखा गगा अंगा जो है 5 इसमें जो है कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कहा है बच्चों, मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है, तो बिल्कुल सही बात है, मनुष्य का हृदय हमेशा धड़कता रहता है। फिर अगला प्रश्न है जो कथन है बच्चों, विटामिन, यहाँ पर सी आएगा, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, तो ये कथन एकदम सही है बच्चों, विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है बच्चों, गा किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता, यहाँ पे पट्टी नहीं है बल्कि पटरी है ना, स्केल है, स्केल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, तो गलत है। द्रव को मापने के लिए बच्चों हम लीटर का यूज़ करते हैं, ना कि स्केल का यूज़ करते हैं। फिर अगला है बच्चों, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, तो ये कथन भी आपका गलत है, क्योंकि का से कपास, का से काली मिट्टी, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। फिर अंगा है बच्चों, पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, एकदम सही है बच्चों, वो पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी होती है, जिसके कारण से वो पक्षियों को उड़ने में मदद करती हैं। तो यहाँ पर जो है सही गलत में आपने निशान लगा लिया है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका तीसरा प्रश्न है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो यहाँ पर का दिया हुआ बच्चों, नागफनी एक ब्लैंक वातावरण का पौधा है, तो नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। यहाँ क्या लिखेंगे, मरुस्थलीय, मरुस्थलीय, ठीक है, मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। फिर इसके बाद मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। फिर तैलीय खाद्य सामग्री प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए, ठीक है, सभी लोग बोलते हैं ना कि रोज़ रोज़ तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर अगला है बच्चों, घा, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना स्वच्छता के अंतर्गत निहित है, तो शौच के बाद साबुन से अगर हम हाथ धो रहे हैं तो हम अपने हाथों को वॉश कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जो है निहित है। फिर अंगा है बच्चों, थर्मामीटर द्वारा नापते हैं, तो थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर नापते हैं, जिसको कहा जाएगा ताप नापते हैं। तो इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है बच्चों आगे हम जो चौथा प्रश्न है वो खंड स्तंभ का को स्तंभ खा से जो है वो मिलान करने का है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर स्तंभ का दिया हुआ है, स्तंभ खा में भी कुछ दिए हुए हैं, का खा गा घा अंगा, और इधर पे आबा सादा या, तो इसमें सही जो है मिलान करना है आपको। तो समय जो है, समय पहला है समय, तो यहाँ पर जब आप इसके विकल्प के रूप में देखेंगे समय किससे मैच कर रहा है, तो समय जो है वो घंटे से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर का जो है सामने जो है आप दा विकल्प लिख सकते हैं, या स्तंभ खा की तरफ से जो है दा वाला घंटा जो है वो लिख सकते हैं। कार की गति अगर हम बात करें तो कार हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी सरल रेखीय गति होगी। मेढक की बात करें तो मेढक के जो पैर होते हैं बच्चों, तो उसमें जो है वो जाल जैसे होते हैं, उनको पाद जाल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गा का जो है बा वाला विकल्प सही होगा, या स्तंभ
खा के अंतर्गत बा से मिलान होगा। फिर वसा के स्रोत की बात कर रहे हैं तो वनस्पति तेल जो है वो वसा का ही स्रोत है। और चिड़िया की बात करें तो चिड़िया के पंख होते हैं तभी वो उड़ पाती है। तो यहाँ पर स्तंभ का के सभी जो है सही जो स्तंभ खा के हैं उनको आपस में मिलाया गया है। आप बच्चों क्या जो जब आप इसका उत्तर लिखिएगा तो सीधे सीधे जो है का के आगे जो है जो सही है वो सही उसके सामने सही वाला लिखिएगा। और इस तरीके से लाइन लगा के जो है आप मिलाइएगा नहीं, आप जो है सामने सही वाला जो है स्तंभ खा के जो आवासादा है वो सही सही लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है वो है आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न आए हुए हैं उनके उत्तर जो है लिखने हैं। ये प्रश्न के उत्तर जो है सब थोड़ा बड़े बड़े ही होंगे तो इसलिए जो है इनको देख के और थोड़ा वैसा लिखिएगा, बहुत छोटे उत्तर मत लिखिएगा। यहाँ पर जो है पांचवा प्रश्न है ठोस द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है इससे संबंधित क्वेश्चन जब चैप्टर पढ़ाया जा रहा था बच्चों तो ये चैप्टर के अंतर्गत जो है इस प्रश्न को बहुत अच्छे से बताया गया था। और आप ठोस द्रव गैस 3 कॉलम बना करके अच्छे से जो है इनका अंतर लिख सकते हैं और उदाहरण सहित जो है लास्ट में जो है इनके अंतर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम व उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान बताइए। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो 5 वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं कि विदेशी हैं, तो आप कोई से भी 5 वैज्ञानिकों के नाम लिख सकते हैं और साथ ही जो है उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है, क्या खोजें की हैं उसको भी आपको बताना होगा। तो ये यहाँ पर जो है ये प्रश्न होगा छठवां। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। तो मनुष्य के शरीर में जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और उनके नाम लिखने हैं और साथ ही साथ उन सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो आपको बताने हैं। तो इस प्रश्न को भी बच्चों हम लोग कर चुके हैं चैप्टर पढ़ते समय अच्छे से। इसके बाद है बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और ये आप अपने आप लिख सकते हैं कि हमको अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए जो है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने इनके सभी के मानक मात्रक के बारे में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है इन सभी के मानक मात्रक जो है आप लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करें कंप्यूटर। 10वां प्रश्न है आपका कंप्यूटर का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर विभिन्न चित्र बनाना है जिसमें कंप्यूटर भी रहेगा, कीबोर्ड भी रहेगा, माउस भी रहेगा और CPU भी रहेगा, साथ ही स्पीकर और स्कैनर वगैरह प्रिंटर वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र बनाना है, उसके विभिन्न भागों के जो है वो नाम जो है उसी में लिख सकते हैं, चित्र में भी लिख सकते हैं और अलग से भी आप लिख सकते हैं। इसका अथवा भी आ जाए अगर आप मान लीजिए चित्र नहीं बना पा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है आपका विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर विटामिन के बारे में बताना है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये भी बच्चों चैप्टर पढ़ाते समय इस क्वेश्चन को भी बताया गया था कि इम्पोर्टेंट है, साथ ही इसको अच्छे से समझाया गया था। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों क्लास 6 के पूरे साइंस के वीडियो जो है वो क्रम से चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो वो देखिए, समझिए चैप्टर को, एक्सपेरिमेंट का मज़ा लीजिए और साथ ही जो है अभ्यास प्रश्नों को भी कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।